ओके, सो वी वर रीडिंग ब्लड सर्कुलेशन और आज हमें पढ़ना है रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी। तो जब हम ब्रीदिंग वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तब हमने रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग एक्टिविटीज़ भी देखा था। तो कार्डिक एक्टिविटी को हम कैसे खुद के अकॉर्डिंग, खुद की नीड्स के अकॉर्डिंग कैसे चेंज कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जो आपका नॉर्मल हार्ट बीट रेट होता है वो होता है आपका 70 to 75 पर मिनट। ठीक है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग, ये आपका नॉर्मल है, रेस्टिंग स्टेट में जब आप रहते हैं तब आपका इतना रहता है। तो नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, दैट इज़ ऑटो रेगुलेटेड बाय द स्पेशलाइज्ड टिश्यू। मैंने आपको बताया था जो आपका हार्ट है वो आपका ऑटो रेगुलेटेड होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपके हार्ट के पास एक स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं नोडल टिश्यू। इसीलिए हम हार्ट को अपने बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक मतलब कि उसको बाहर से एक्सटर्नल स्टिमुलाई की ज़रूरत नहीं है टू फॉर इट फंक्शन। वो खुद ही अपना ऑटो एक्साइटेबल है, खुद ही अपने सिग्नल्स जनरेट करता है और आपका हार्ट बीट करता है। ठीक है, लेकिन बोल रहे हैं अ स्पेशल न्यूरल सेंटर, एक स्पेशल न्यूरल सेंटर कहाँ प्रेजेंट होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा में। ब्रेन का एक पार्ट होता है आपका मेडुला ऑब्लंगेटा, वहाँ पे आपका एक स्पेशल न्यूरल सेंटर होता है जो कि मॉडरेट करता है, जो कि चेंज कर सकता है आपके कार्डिक फंक्शंस को। किसके थ्रू? आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू। ठीक है, आपका एक होता है सिस्टमिक, एक होता है ऑटोनॉमिक। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू वो आपके कार्डिक एक्टिविटीज़ को मॉडरेट कर सकता है। ठीक है, न्यूरल सिग्नल थ्रू द सिंपैथेटिक नर्व। सिंपैथेटिक नर्व क्या होती है? आपकी एक पार्ट है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। वो क्या कर सकती है? इंक्रीज़ करती है हार्ट बीट को। ठीक है, इंक्रीज़ करती है हार्ट बीट को। और क्या करती है? जो आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जो आपका वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसको भी आपके उसके स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करती है। यदि आपके वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रहा है मतलब आपका कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज़ होगा। क्योंकि कार्डिक आउटपुट क्या होता है आपका? कार्डिक आउटपुट मैंने आपको देखो यहाँ पे पीछे बताया था। कार्डिक आउटपुट क्या होता है? कार्डिक आउटपुट होता है आपका कैन बी डिफाइंड एज अ वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय द ईच वेंट्रिकल पर मिनट। एक मिनट में आपके वेंट्रिकल्स कितना ब्लड पंप आउट कर रहे हैं। पंप आउट कब करते हैं? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है तब आपके वेंट्रिकल्स ब्लड पंप आउट करते हैं। यदि हम वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं तो इनडायरेक्टली हम कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं ऑन द अदर हैंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स अनदर कंपोनेंट ऑफ एएनएस। एएनएस के दो कंपोनेंट है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में आपको मैंने दो चीज़ बताई कि ये इंक्रीज़ कर रही है हार्ट बीट को और वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन को इंक्रीज़ कर रही है। वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन को इंक्रीज़ कर रही है मतलब कार्डिक आउटपुट को भी इंक्रीज़ कर रही है। दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल, ये अनदर कंपोनेंट है एएनएस का। ये क्या कर रही है? ये क्या करती है? ये डिक्रीज़ करती है हार्ट बीट रेट को। ठीक है, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, मतलब एक्शन पोटेंशियल कितनी तेज़ी से आपके ऐसे नोड से एवी नोड तक, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस से परकिंजे फाइबर्स, तो वो जो स्पीड है कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल की उसको भी कम कर दे रही है। उसको कम कर देगी तो वेंट्रिकुलर, देखो आपका जो एक्शन पोटेंशियल है वो यदि लेट से जाएगा परकिंजे फाइबर तक तो आपके वेंट्रिकल जो हैं वो लेट से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। लेट से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कार्डिक आउटपुट क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद बोल रहे हैं, आपको समझ में आया? मैंने आपको सबसे पहले क्या चीज़ इन्वॉल्व है? आपकी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें इन्वॉल्व है, सिंपैथेटिक नर्व और आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्व। फिर आपका लास्ट में बताया गया है कि जो आपकी किडनी है उसके ऊपर आपकी एक वो प्रेजेंट होती है, ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो उसमें बोल रहे हैं, देखो उसके बाहर के पार्ट, उसमें एक पार्ट होता है एड्रिनल मेडुलरी, तो उसके जो हार्मोन्स हैं वो भी इंक्रीज़ कर सकते हैं कार्डिक आउटपुट को। ठीक है।